Hello everyone, welcome back to our channel Kashmir Food Fusion. Click on the subscribe button here to subscribe to our channel and press the bell icon button to remain updated. आज हम आपको दिखाएंगे आप घर पे वैनिला आइसक्रीम कैसे बना सकते हैं। ये काफ़ी सिंपल मेथड हमने आपको दिखाया है और इसमें सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स से ये वैनिला आइसक्रीम आप घर पे खुद बना सकते हैं। ये एग्जैक्टली सेम वैनिला आइसक्रीम है जो बाज़ार में आपको मिलती है ब्रिक के तौर में या किसी भी और तौर में। वैनिला टेस्ट की आइसक्रीम है एंड यू कैन मेक इट ईजिली एट होम। आप ये सिंपल स्टेप्स फॉलो कीजिएगा और यह वैनिला आइसक्रीम घर पे बनाइएगा, इफ्तारी पे बनाइएगा और हमें दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हमने 200 ml अमूल की फ्रेश क्रीम ली है। ये देख सकते हैं आप फ्रेश क्रीम यूज़ करनी है। उसके बाद आप लोग बोलते हैं कंडेंस मिल्क क्या होता है, ये मैं दिखाना चाहती हूँ। मिल्क मेड होता है कंडेंस मिल्क, ये हमने पूरा कैन यूज़ किया है इसका। और उसके बाद ये हमने वैनिला एसेंस यहाँ पे यूज़ किया है। ड्राई फ्रूट्स ऑप्शनल हैं और हमने शुगर को अच्छे तरीके से पाउडर फॉर्म में बनाया है और यूज़ किया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, रेजिन्स और बादाम। सबसे पहले आपको आइस कोल्ड वाटर अलॉन्ग विद आइस डालना है एक कंटेनर में और उसके ऊपर दूसरा आपको रखना है कोई भी कंटेनर जिसमें आप बनाएंगे ये आइसक्रीम। फिर आपको अमूल की क्रीम इसमें पोर करनी है, पूरा कार्टन। ये आइस का इसमें रखते हैं हम आइस वाटर में, क्योंकि जब भी हम आइसक्रीम को बीट करते हैं, आइसक्रीम को बीट करते हैं तो इसको कर्डल होने का, फटने का खतरा होता है हीट की वजह से। इसीलिए बाहर से इसको आइस रखते हैं ताकि ये वैसा ना हो। अब हमने इलेक्ट्रिक बीटर या मिक्सर यूज़ किया है। आप नॉर्मल प्लेन मिक्सर भी यूज़ कर सकते हैं, मगर उसमें भी आपको आफ्टर सम पल्सेस रुकना पड़ेगा, फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा ताकि इसका टेम्परेचर वापस ठीक हो जाए, क्योंकि उसमें तो आप आइस नहीं रख सकते हैं साइड से, इसीलिए आपको वेट करना होगा। अब यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक बीटर से इसको बीट कर रहे हैं जैसा कि आप देख रहे हैं, ताकि इसमें ये एरिएट हो, इसमें एयर के बबल्स आए और ये रेज हो जाए। जो क्रीम है ये साइज़ में बहुत रेज हो जानी चाहिए, पहले जो इसमें थी उससे ज़्यादा। ये देखिए आपको तकरीबन ये 10 मिनट तक करना है ताकि ये रेज हो जाए क्रीम। और जो कि मैंने आपको बोल दिया, अगर आपके पास ये इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है आप टेंशन ना लीजिए, आप घर में मिक्सर ग्राइंडर में भी कर सकते हैं। मगर जब आप उसको 1 मिनट तक रखेंगे ऑन सेटिंग ऑफ 1 या 2, उसके बाद आप स्टॉप कीजिएगा ताकि टेम्परेचर फिर से इसका लो डाउन हो जाए, फिर से रखिएगा, कंटिन्यूसली नहीं कीजिएगा। यहाँ पे आप देखिए क्रीम का टेक्सचर कैसा लग रहा है। अब ये काफ़ी रेज हो चुकी है हमारी, जहाँ पे अमूल हमने क्रीम डाली थी फ्रेश क्रीम, ये आप देख सकते हैं। तो तकरीबन 10 से 15 मिनट तक आपको ये करते रहना है। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे कंडेंस मिल्क। हमने डाल दिया है मिल्क मेड के, आप 5 चम्मच डाल दीजिएगा। छोटी चम्मच आप यूज़ कीजिएगा, 5 छोटी चम्मच। और वैनिला एसेंस 1 छोटी चम्मच या 2 छोटी चम्मच। 2 छोटी चम्मच काफ़ी अच्छा फ्लेवर देगा आपको, उससे ज़्यादा नहीं कीजिएगा यूज़। 2 छोटी चम्मच वैनिला एसेंस आप इसमें ऐड कर देंगे, या अगर आपको ज़्यादा फ्लेवर पसंद नहीं है तो 1 भी काफ़ी है। अब हमने ड्राई फ्रूट्स ऑप्शनल ऐड किए हैं। बाज़ार में किसी ब्रिक में होते हैं वैनिला ब्रिक में, ड्राई फ्रूट्स किसी में नहीं होते, ये आपकी अपनी पसंद है। हमने आपको दिखा दिया कि आप ऐड भी कर सकते हैं। इसके बाद हम शुगर इसमें ऐड करेंगे। शुगर आप टेस्ट करके ऐड कीजिएगा, क्योंकि हमने इसमें कंडेंस मिल्क ऐड किया था, वो ऑलरेडी स्वीट होता है, इसलिए पहले आप यहाँ पे टेस्ट करेंगे फिर शुगर ऐड करेंगे। हमने शुगर 1 छोटी चम्मच ऐड किया है, आप पहले टेस्ट करके ऐड कीजिएगा। उसके बाद फिर से आपको इसको बीट करना है। ये आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर कम्प्लीटली चेंज हो गया है, इसमें एयर बबल्स आ चुके हैं इस क्रीम में और ये रेज हो चुकी है काफ़ी ज़्यादा पहले से। पहले काफ़ी थिक लग रही थी, अभी वैसी नहीं है। आपको ये इंग्रेडिएंट्स ऐड करने के बाद फिर से 5 मिनट तक करना है ये बीट। ये काफ़ी सिंपल स्टेप्स है, ये आइसक्रीम आप इजीली घर पे बना सकते हैं। ये देखिए, अब आप कोई भी एयर टाइट कंटेनर लेंगे और उसमें ये आइसक्रीम को पोर कर देंगे। आपके पास घर में जो भी अवेलेबल होगा एयरटाइट कंटेनर, उसमें आप ये आइसक्रीम डाल देंगे और उसके बाद आपको ऊपर से इसको कवर करना है विद अ रैप, जो कि मैंने कुल्फ़ी का वीडियो में भी बोल दिया है। अगर आप रैप से इसको कवर नहीं करेंगे तो इसमें क्रिस्टलाइजेशन हो जाएगी और ये बर्फ़ बन जाएगी इसकी टॉप लेयर।
इसीलिए आपको ज़रूरी इसको रैप से कवर करना है ताकि वो ना हो। और फिर आपको इसको अपनी एयर टाइट जो इसका लिड है उससे बंद करना है। ये देखिए आप, हमने इसको पहले रैप से बंद किया, उसके बाद आपको एयर टाइट लिड से बंद करना है। ये बंद करने के बाद आपको कम से कम इसको 8 से 10 घंटे रखना है, या ओवरनाइट अगर रखेंगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, मगर 8 घंटे से पहले आपको ये ओपन नहीं करना है। हमने नेक्स्ट डे ये ओपन किया और आप देख सकते हैं ये आइसक्रीम तैयार है बिल्कुल। अब हम इसको स्कूप आउट करेंगे और आप इसको अपने फैमिली को दीजिए, स्कूप आउट कीजिए एंड यू कैन ईट इट। हमने इसको गार्निश कर रहे हैं विद चॉकलेट सिरप। आप किसी भी चीज़ से इसको टॉपिंग से गार्निश कर सकते हैं एंड इट टेस्ट इज़ रियली गुड। आप इफ्तारी के लिए बना के रख सकते हैं ऑलरेडी फ्रीज़र में। इट कैन स्टे इन योर फ्रीज़र फॉर मैनी डेज़ एंड अच्छे से बना के रख सकते हैं, इफ्तारी पे एंजॉय कर सकते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा ईजिली बन जाएगी और आपको पता है खुद बनाई है तो इट्स क्लीन एंड आपने खुद इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए होंगे तो आप श्योर होंगे कि ये बहुत ही क्लीन है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप कमेंट्स में नीचे लिखिएगा आपको ये वीडियो पसंद आया कि नहीं, और अगर आपने ये रेसिपी ट्राई की वो भी लिखिएगा कमेंट्स में। अगर आप चाहते हैं हम कोई और वीडियो आपके लिए बनाए तो प्लीज़ राइट दैट डाउन, और अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल को शेयर कीजिएगा, एंड पे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।